विरालियम जैन ग्लोबल क्लास में पधारे हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक 11 मई 2022, दिन बुधवार, विषय जैन धर्म, क्लास नंबर 61। पूर्व क्लास की समरी इस प्रकार है। हमारी चर्चा संबर के जो 57 भेद हैं उन पर चल रही थी। इसमें हम 12 भावनाओं पर या 12 अनुप्रेक्षाओं पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमारी तीसरी भावना संसार भावना चल रही है। महाराज श्री ने बताया था, जन्म मरण का नाम संसार है। हमने अनादि से संसार को पकड़ रहा है। देव भी अमर नहीं होते, उनकी भी मृत्यु होती है। हम अनंतानंतवार नरक गति व त्रियंच गति में गए हैं। देव मरकर डायरेक्ट सीधे नरक गति में नहीं जाते। हमारी भावना ऐसी होना चाहिए कि मुझे संसार से छूटना है, अब मुझे संसार में नहीं रहना। महाराष्ट्र ने बताया था, विषय प्लस कषाय इजिकल टू संसार। इन इन दोनों का नाम संसार है। मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कषाय संसार को बढ़ाने वाले कारण है। तप करने से त्रियंच गति के दरवाजे बंद हो जाते हैं। जैनों को प्रतिदिन तप पचक करना चाहिए। पचक आदि करने से नरक गति का बंद रुक जाता है। फिर महाराज श्री ने बताया था कि सदगति कौन सी होती है और दुर्गति कौन सी होती है। सदगति में मनुष्य गति व देव गति आती है और दुर्गति में त्रियंच गति व नरक गति आती है। और फिर महाराज श्री ने कहा था, जो परमात्मा की आराधना करते हैं उनकी कुगति नहीं होती। इस प्रकार हमने पिछली कक्षा में संसार भावना के बारे में जाना था। अब मैं महाराज श्री से निवेदन करता हूँ कि वो कक्षा प्रारंभ करें। हाँ जी, बहुत बहुत धर्मलाभ। संसार का जो मुख्य कारण है वो हम समझ रहे हैं यहाँ पर, एकमात्र कसाय। अब कसाय जो है सभी जीवों में, स्वर्ग के देवी देवताओं में भी राग द्वेष कसाय पड़े हैं, मनुष्य जीवन के अंदर राग द्वेष कसाय पड़े हैं, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौदह इंद्रिय में कसाय पड़े हैं। जो जीव निगोद में है तो निगोद के अंदर भी सत्ता में तो राग द्वेष कसाय पड़े। मतलब क्या हुआ, संसार में कोई भी जीव बिना राग द्वेष, बिना क्लेश कसाय का कोई नहीं है। अब जब कोई नहीं है तो सबको राग द्वेष करना ही करना है। कसाय की धारा सबके साथ जुड़ी हुई है सब। अब इस कसाय के अंदर आप ये देखिए, एक तरफ जो है ये राग भाव है, अब दूसरी तरफ ये द्वेष भाव है सब। अब द्वेष में से कब किसके अंदर क्रोध भाव जगेगा, कब किसके अंदर मान भाव जगेगा, अब कब किसके अंदर जो है ये माया जगेगी, समझे, ये बात भी निश्चित है। इधर जो है कब किसके अंदर लोभ जगेगा सब, और कब इसमें से कौन सा इकट्ठा होगा किसके साथ, कौन किसके साथ मिलेगा, कौन किसके साथ मिलेगा। कल ये दोनों मिल करके, या कल जो है ये दोनों मिल करके, या कल ये दोनों मिल करके, अब ये कसाय करते करते ये कलह करेंगे सब। कलह के अंदर सब इकट्ठे हो जाते हैं। जब यही कसाय मानसिक कसाय के रूप में रहता है तब ये क्लेश बन जाता है। कंकास जिसको हम बोलते हैं, मेंटल स्ट्रेस एंड टेंशन जिसको बोलते हैं, ये सब के साथ जुड़ी हुई है साहब। इसी से चिंताएं बढ़ती हैं और यही मेंटल स्ट्रेस एंड टेंशन के अंदर जकड़ के रखता है लोगों को। आप देखिए पशु पक्षियों में इतना ही है। एक कबूतर जो है अपनी पाली पर बैठा है तो उसका मान अभिमान बढ़ा हुआ है, ये मेरी सत्ता है, ये मेरी जगह है, यह ममत्व मोह की बुद्धि आ गई साहब। अब वो वहाँ दूसरे को बैठने देने को तैयार नहीं है साहब। जैसे ही दूसरा बैठने के आएगा उसके साथ झगड़ेगा, उसके साथ लड़ेगा साहब। छोटी छोटी चिड़िया जो हम गोरैया देख रहे हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ती झगड़ती है, इतनी लड़ती है, आप सोचिए समझेंगे ये क्या है, क्या ये कसाय है संसार के अंदर। अब पहले यहाँ देखिए, हमने अलग अलग 8 कर्म देखे हैं ना। अब 8 कर्मों के अंदर अगर दर्शनावर्णीय कर्म का उदय होगा तो इंसान आँख से अंधा है, मूंगा है, बहरा है हो सकता है। अंतराय कर्म उदय में आएगा तो लोगों को भिखारी भी बना देगा।
अशाता वेदनीय कर्म उदय में आएगा, रोग बीमारी तकलीफ पीड़ा के अंदर डाल देगा। ज्ञानावरणीय कर्म उदय में आएगा, मतिमंद हो जाएगा, बुद्धिहीन हो जाएगा, अक्ल कम हो जाएगी। सब क्या करेंगे? ये सब की सजा अलग अलग है। इधर मोहनीय कर्म के अंदर ये जो कसाय भाव है, इसकी सजा क्या है? संसार बढ़ाना, भव वृद्धि है। भव संसार बढ़ते जाएंगे सब। सबसे पहले अगर आपसे दूसरा कोई धर्म कम हो रहा है चलेगा, सामायिक नहीं हुई, पूजा नहीं हुई, आमिल नहीं हुआ, चलेगा, लेकिन पहले क्लेश कसाय से तो बचना ही बचना पड़ेगा, अनिवार्य रूप में बचना पड़ेगा। हम अगर मान लो आमिल उपवास कर भी लेंगे, कितने कर्म धोएंगे, कितने काल के कर्म धोएंगे, कर्म क्षय जो होता है। तो एक आमिल उपवास से मान लीजिए हम 2, 5, 10 साल के कर्म धो लेंगे, लेकिन एक प्रकार के क्लेश कसाय के अंदर हजारों लाखों करोड़ों वर्षों के कर्म बांध लेंगे, तब क्या होगा? तो संसार भावना यही है। संसार भावना हमें संवर धर्म जो सिखा रही है, तो मतलब क्या है? मुझे संसार नहीं बढ़ाना है, मैं खुद का अपना स्वयं का भी संसार न बढ़ाऊं, और मेरे निमित्त मेरे साथ जुड़े हुए और किसी का भी संसार न बढ़ाऊं, मेरे कारण भी किसी का संसार न बढ़े, किसी के कारण मेरा भी संसार न बढ़े। ध्यान से समझिए साहब, ये जो है ना संसार भावना है। प्रतिदिन सुबह उठते ही पहले तो ये भाव व्यक्त करिए, ये प्रार्थना बनाइए, इसी भाव को घूंटते घूंटते आपकी भावना बन जाएगी। रात को सोते पहले ये निश्चय करिए, आज मैंने किसी के साथ थोड़ा सा भी क्लेश कसाय किया है, हुआ है, मेरे कारण दूसरे को हुआ है या दूसरे के कारण मुझे हुआ है, मैं जब तक क्षमापना नहीं कर लूँ वहाँ तक मैं सो नहीं सकता। मुझे क्षमापना करके ही सोना है, मुझे नहीं रखना है, सिर पर भार नहीं रखना है। देखिए एक आत्मा भव भीरु है, एक आत्मा सम्यक दृष्टि है, एक आत्मा पाप भीरु है। वो जीव जो है उसके मन में बहुत खटकेगा, वो किसी भी निमित्त से किसी के साथ क्लेश कसाय में उलझना नहीं चाहता है। स्वयं हो करके तो नहीं उलझेगा, जानबूझ करके तो क्लेश कसाय नहीं करेगा, लेकिन अब जिन जीवों की परिणति ही नहीं है ऐसा, जो जीव न तो सम्यक दृष्टि है, न तो भव भीरु है, न पाप भीरु है। भीरु मतलब डरने वाला, न भव से डरता है, न पाप से डरता है, न संसार से डरता है। वो आत्मा तो अपनी कृष्ण लेशा बना करके, आर्त रौद्र ध्यान की परिणति बना करके, क्लेश कसाय की मनोवृत्ति बना करके, मन से तो मानसिक कसाय, वचन युग से बोलकर भाषा के भाषिक कसाय, काया की जरूर पड़ी तो काय का कसाय। आप ऐसे जीवों की अनंतानुबंधी वृत्ति को देखेंगे तो निश्चित समझ जाइए कि वो जीव अपने भावी भाव बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, खुद होकर अपने भाव बढ़ा रहा है। बहुत ध्यान से समझिए, जैन धर्म में केवली भगवंतों ने बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर दिया है, हमारे भाव कोई दूसरे भगवान नहीं बढ़ा रहे हैं, नहीं घटा रहे हैं, उनका काम नहीं है। भगवान अपनी भव परंपरा समाप्त करके मोक्ष में चले गए। हमारे लिए हमें खुद को ही निर्णय करना है। मुझे अगर मेरे भव नहीं बढ़ाना है तो मुझे विषय कसाय नहीं बढ़ाना है। मैं अगर विषय कसाय बढ़ाऊंगा तो निश्चित मेरे भव बढ़ेंगे। सबसे बढ़िया है संवर भावना के संसार भाव में। संसार भावना में गुजराती भाषा में जिन्हें कहते जतु करो भाई, जतु करो, जवा दो, लेट गो, लेट इट गो। अब लेट गो करते सीखेंगे, बस बात पूरी हो गई। कल का विषय है ना,
चलो बस बात पूरी होगी ना, मुझे उस विषय को खोलना ही नहीं है। जो बात बीत गई सो बीत गई, मुझे उसको दोबारा नहीं खोलना है, मुझे बात को वापस उठाना ही नहीं है। क्या मालूम मैं किसके साथ कब कोई बात उठाऊं और कोई क्लेश कसाय कर बैठे। सबके नए अलग अलग हैं, सबकी भाषा अलग अलग है, सबकी लेशा अलग अलग है, सबके आर्त रौद्र ध्यान के परिणाम अलग अलग है। मुझे नहीं करना। बहुत खुशी होनी चाहिए, आज मेरा दिन इतना अच्छा गया, कोई क्लेश कसाई ही नहीं हुआ। आज मेरा दिन इतना अच्छा गया कि किसी के क्लेश कसाई के सामने मैं समता रख करके शांत बैठा। मैं दूसरों को अगर नहीं रोक सकता हूँ, मैं दूसरों को समझा नहीं सकता हूँ, तो कृपया खुद मौन रह करके निमित्त तो न बने, दूर तो रहे सब। कैसे बचेंगे, बचना कैसे, आप ही सोचिए। अनादि अनंत काल से जीवात्मा के साथ राग द्वेष कसाय मोहनीय कर्म जुड़ा हुआ है। जीव पुद्गल निगोद में है, तब से जुड़े हुए। निगोद के भव में भी इतने राग द्वेष कसाए थे। एक इंद्रिय पर्याय में आए, दो इंद्रिय पर्याय में आए, तीन इंद्रिय पर्याय में आए, अनंत भव किए तब जाकर एक इंद्रिय के बाद दो इंद्रिय में आए। अनंत भवों के बाद हम एक इंद्रिय से दो इंद्रिय में आए। एक इंद्रिय में भी हम क्लेश कसाय में रहेंगे। कई वनस्पतियों को आपने देखा है, जिन वनस्पतियों के अंदर कांटे उगते हैं ना, वो भी कसाय परिणति का परिपाक है। परिपाक मतलब विपाक, जिसको रिजल्ट कहते हैं। अब कैसे बचे हम उससे? सोचिए, जिस समय वचन योग की भाषा हमारे पास नहीं थी, उस समय भी हम क्लेश कसाय करते थे। एक इंद्रिय के पास वचन योग नहीं है। पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति के एक इंद्रिय जीवों के पास वचन योग ही नहीं है, भाषा ही नहीं है, बोलना चलना व्यवहार ही नहीं है। फिर भी काय का कसाय, काया का कसाय, ये सोचिए, आप समझेंगे। दो पेड़ पास पास में थे, एक आम का पेड़ था, एक बबूल का पेड़ है। ये पूछा जाए केवल ही भगवान को कि भगवंत ये बबूल के पेड़ के लेशा भाव उसके कैसे हैं, तो वो बबूल के पेड़ में जो कांटे हैं वो सामने से आम के पेड़ के पत्तों पर हवा के झोंके से जैसे ही टकराते हैं, ऐसा उस बबूल के पेड़ के पत्तों को भी ये कसाय मोहनीय के कारण कर्म का बंध होता रहता है। क्या कहा महावीर ने? संसार के इन अनंत जीवों में कोई भी जीव बिना कर्म बांधे हुए नहीं रहता है। प्रत्येक जीव कर्म बांध रहे हैं, सभी जीव कर्म बांध रहे हैं। चलिए भाई, हम दूसरे जीवों की बात कितनी भी करें, आज हम तो मनुष्य बने हैं। आज हम जो मनुष्य बने हैं, हमें क्या करना चाहिए? सराउंडिंग संसार हमारा ही है। अब संसार किसके साथ? संबंधों के साथ संसार जुड़ा हुआ है। पत्नी के साथ, पुत्र के साथ, बेटे बेटी के साथ, परिवार के साथ, भाई बहन के साथ, संबंधों का जो संसार जुड़ा है। अब कई लोगों के कर्म का उदय इतना भारी रहता है, किसी किसी व्यक्ति के जीवन में पत्नी के साथ क्लेश कसाय का संसार जीवन भर चलता है। किसी का पत्नी के साथ नहीं चलता है तो किसी का बेटे के साथ का संसार जन्म तक जीवन भर चलता है। किसी का भाई सगे भाई के साथ क्लेश कसाय जिंदगी भर चलता है। किसी का माँ बाप के साथ चलता है, किसी का किसके साथ, किसी का। ये किसके कारण है भाई साहब? ये कसाय का संसार है। अब सोच लो, जिंदगी भर अगर चले
जीवन भर अगर क्लेश कसाय चलता रहे, शांति ही न हो जीवन के अंदर, तो दोनों जीव कितने जन्मों तक के कर्म बांधेंगे, कितने भवों तक के। आपने देख लिया है, कपट मरुभूति के दो भाई के बीच का संसार 9-10 जन्मों तक चला है, 10 जन्मों तक चला है। अग्नि शर्मा गुणसेन दो मित्र के रूप में हैं और मित्रों का संसार 10 जन्मों तक चला है। पहले राग और राग में से बदल कर द्वेष में परिणत हो जाता है। सोचिए आप, राग जितना जल्दी बदल करके द्वेष में परिणत हो जाता है, क्या द्वेष उतना जल्दी बदल करके वापस राग बन जाता है? बोलिए माता जी, बदलता है? साहिब जी, यही मेरे को समझ में नहीं आता कि सब कहते हैं कि राग और द्वेष एक सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल। वो आपस में मतलब तो वो कैसे होता है कि राग द्वेष में परिणत होगा ही होगा, ऐसा कैसे हो जाता है? होगा ही होगा, ये जन्मों जन्म से करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। आदत तो आत्मा को पड़ी हुई है। अब ये आदत जो लगी हुई है, संस्कार उसके पड़े हैं, और वही जीव सामने आकर इकट्ठे होके मिल रहे हैं सब। ध्यान रखिए, आप संसार में आए, जन्म लिए, कितने लोगों के साथ आपके जो संबंध होंगे, कौन से संबंध होंगे, किसके साथ कौन से संबंध होंगे, ये हमारे कर्मानुसार ही तो हो रहे हैं। कर्म संजोग के ही तो निमित्त है। अरे जो जीव आया, जिसने जन्म ले लिया, वो बेटा बना कि बेटी बना, अभी वो आते ही उसके लिए तो कोई भाई बन गया, कोई बहन बन गया, कोई मामा, कोई चाचा, कोई काका, कोई क्या बन गए कि नहीं बन गए। अब वो तो जब आँख खोलेगा और उसको दुनिया को देखेगा, समझेगा, तब की बात तब है। लेकिन संबंध तो सबके साथ बन ही गए। व्यवहार किसके साथ कैसा चलेगा? संसार में सब जगह पर है। जब हम कर्मों का संसार समझ गए, कर्मों का विपाक समझ गए, अब हमारा कर्तव्य है, अब हमको इस क्लेश कसाय का संसार आगे नहीं बढ़ाना है। आप प्रतिदिन देखिए, अगर हमारे अंतर भाव में एक बार भी एक विचार भी आता है, एक बार एक भाव भी अगर जाग जाए, मुझे क्लेश कसाय नहीं करना है, मुझे किसी के साथ कर्म नहीं बांधने हैं, इतने भाव आपकी आत्मा की परिणति का सूचक बनते हैं। ये अंतर परिणति के सूचक निमित्त है, सोचिए समझेंगे। लेकिन कई जीव ऐसे हैं, कितना भी कसाय कर ले, उनको पश्चाताप भी नहीं आता। क्यों नहीं होता है? उनकी लेश्या कृष्ण लेश्या, नील लेश्या है। कृष्ण नील लेश्या के अंदर पश्चाताप की धारा संभव नहीं है। अर्थ रौद्र ध्यान की परिणति वाले जीवों को इतना जल्दी पश्चाताप नहीं हो सकता है। और ऐसे अनंतानुबंधी कसाय की वृत्ति वाले जीवों को इतना जल्दी पश्चाताप नहीं होता है। कसाय के तुरंत बाद पश्चाताप की धारा आ जाए और क्षमापना करने के भाव बन जाए, तो आप जरूर समझिए कि मेरे लिए अभी भी बहुत अच्छा चांस है, मुझे मेरी आत्मा का कल्याण करने का चांस अच्छा है, मैं परिणति से परिपक्व हो सकता हूँ, मैं अपने लिए जो है जरूर। तो ये पहले सबके अंदर का है ना। अब मैंने कसाई किया तो मेरे अंदर क्षमापना के भाव आए कि नहीं आए? मैं कसाई का निमित्त बना तो मुझे पश्चाताप हुआ कि नहीं हुआ? मैं पश्चाताप करने के बाद प्रायश्चित करता हूं कि नहीं करता हूं? मैं बचने के भाव परिणाम बना के रखता हूं कि नहीं बना के रखता हूं? क्यों नहीं रख सकते हम? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो ये जो संसार है, जिस प्रकार का जैसा संसार है, तो ये हमको बरोबर पता चलता है, समझे कि नहीं? न सा जाए न तज्जोनी, न तत्ठाणम न तम कुलम,
न जाया न मुआ जत्थ सभ्य जीवा अनंत सो। अब ये शास्त्रकार भगवान कैसा कहते हैं, संसार के अंदर कोई जाति, कोई योनि, कोई गति, कोई कुल, कोई स्थान ऐसा नहीं है कि जहाँ जीव अनंत बार न जन्मा हो न मरा हो। आप पहले ये सोचिए, एक बार जीव को नरक गति में जाकर के वेदना भुगतनी पड़े, वो अच्छा है कि कसाय करके वो अपने 1000 जन्म बढ़ा दे, वो अच्छा है। आज गए हैं ना, श्रेणिक राजा भी पहले नरक में है, बरोबर है। हम समझ तो रहे हैं कि श्रेणिक राजा पहले नरक में, लेकिन 84,000 बरस का आयुष्य बिता करके वो नरक में से निकल करके तुरंत आकर के तीर्थंकर भगवान बन करके मोक्ष में जाने वाले। तो एक बार नरक में जाना अच्छा हुआ, या फिर अगर क्लेश कसाय करके हजारों बरस का, हजारों जन्मों के कर्म बांध के संसार में परिभ्रमण करे, वो अच्छा है। आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, बहुत अच्छी तरह से विचार करना। श्रेणिक राजा अपनी वृद्धावस्था में है, बुढ़ापे में है, और क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त कर चुके हैं, तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन कर चुके हैं। परमात्मा महावीर विद्यमान है, परमात्मा महावीर के परम उपासक है श्रेणिक महाराजा। अब बड़ी उम्र में आए, वृद्धावस्था में आए, तो वृद्ध माता पिता हमेशा अपने संतान से सेवा की अपेक्षा रखते हैं, गलत क्या है साहब। लेकिन कोणिक नाम का उनका बेटा विचार करता है, ये बुढ़ा कब तक राज करता रहेगा, ये राजगद्दी मेरे को सौंप करके क्यों नहीं विदाई ले रहा है। क्या मालूम क्या हो गई दुर्बुद्धि कोणिक को, वो जानता है कि नहीं, ये ऐसे नहीं देगा मेरे को राज। आप तो प्राचीन काल के इतिहासों में देखिए, सैकड़ों प्रसंग मिलेंगे कि जहां बेटा बाप को मार के राज ले लेता है। इतिहास के प्रसंग देखिए। कोणिक ने सुबह में सीधे जो है अपने बाप को कैदी बंदी बना करके जेल में डाल दिया, और फिर आकर के वो अंटर लेके आता है, 100 कोड़े मारता है। दूसरे दिन फिर आकर 100 कोड़े मारता है, तीसरे दिन फिर आकर 100 कोड़े मार रहा है। बेटा बाप को जेल में डालकर 100 कोड़े मारे। आप कोई सोच लो, एक बार भी सोच लो कि बेटा अगर बाप को एक थप्पड़ भी मार देना तो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो भी बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है, और फिर इस बात को भूलना बाप के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और इधर तो महावीर के परम उपासक, क्षायिक सम्यक्त्व के धनी, तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन कर चुके हैं, ऐसे श्रेणिक राजा को बेटा कोणिक 100 कोड़े मार रहा है, जेल में डाल करके मार रहा है। मैं पूछता हूँ, आपको चलो जेल में डाल दिया, खुद राज लेकर के राज कर लो भाई, हो गई ना बात पूरी। मारने की क्या जरूर है, 100 कोड़े मारने से क्या मिलने वाला है। लेकिन ये परिस्थिति है, कोणिक छोड़ने को तैयार नहीं है साहब, रोज 100 कोड़े मारना है। क्यों ऐसा कर रहा है? शायद आपको मालूम नहीं होगा, कोणिक का जन्म हुआ तब जाकर के उसको जो है, क्यों किसी कारण पता नहीं, पता चला और लेकर के आए वापस घर में। अंगुली के अंदर पस फॉर्मेशन ज्यादा हो गया था, सड़ने लगी थी। कोणिक ने बच्चे को, बेटे को गोद में बैठा करके उसकी अंगुली मुंह में लेकर के उसका पस वगैरह सब चूस लिया, निकाल दिया, थूक दिया, सब कुछ किया, उसकी दवाई की, घाव भर गया, बहुत अच्छा हो गया।
जिस तरह से कोणिक को पाला पोसा बड़ा किया, एक बाप का कर्तव्य है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक पिता ने अपनी तरह से अपना कर्तव्य निभा करके बेटे को अच्छी तरह से पाल पोस करके बड़ा किया। आज वही कोणिक बाप को जेल में डाल करके 100 अंटर मारता है। बताइए, उस दिन अगर किसी भविष्यवेत्ता ने अगर कोणिक राजा को बता दिया होता कि राजन, जिस बेटे को आप इस तरह से संभाल रहे हो, कल भविष्य में यही बेटा तुम्हारी क्या दशा करेगा, सोचो। लेकिन सम्राट समर्थ होते हुए न किसी ज्योतिषी की बात मानी, न किसी भविष्यवेत्ता की बात समझी, अपने पिता के होने का कर्तव्य निभाया। बस मैं कोई ज्यादा कहानी नहीं कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि बेटा बाप को 100 कोड़े जेल में मार रहा है, तब एक श्रेणी राजा के मन के विचारों को पढ़ने की, समझने की कोशिश करिए। श्रेणी राजा के मनोगत भावों को समझने की कोशिश करिए। कसाय नहीं आता होगा, क्लेश कसाय नहीं आता होगा, एक सम्राट है, क्या कुछ भी नहीं कर सकते हैं? क्या सेनापति आदि सब चले गए, कोई नहीं है क्या? कोई सुनने वाले ही नहीं है, क्या हो गया? लेकिन अब मुझे इस जीव के निमित्त कोई कर्म नहीं बांधना है, अब उस जीव के निमित्त मुझे भव नहीं बढ़ाने हैं। मैंने एक शाही का सम्यक तो प्राप्त कर लिया है, मेरा कर्तव्य होता है। मैंने तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन कर लिया है, मेरा कर्तव्य होता है। नहीं, मुझे अब नहीं करना है, नहीं मुझे अब नहीं करना। सोचिए कितनी बड़ी बात है। जिसने धर्म समझा है, जिसने आत्मा को पहचाना है, जो भव भीरु बन चुका है, उसका कर्तव्य है, उसके अंदर ये भाव आएंगे। सर्व सामान्य जीवों में ये भाव नहीं आते हैं। 10 जन्मों तक कमठ अपने भाई को मारने के बावजूद भी आज भी कमठ बैठा है, आज भी मेघमाले के रूप में व्यंतर निकाय की देव गति में बैठा है। सोचिए आप, आज भी कमठ को पश्चाताप है क्या? आज भी थोड़ा सा भी उसको दुख है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं। वाला होता है, इतना भारी होता है कि जीवों को आज भी कुछ नहीं, बिल्कुल। ऐसे जीवों को क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो ये संसार किस प्रकार का है साहब? सबसे ज्यादा जो है, अगर लंबी से लंबी दीर्घ स्थिति के कर्म बंधाने वाला कोई हो तो ये क्लेश कसाय राग द्वेषी है। आंबिल उपवास का तप करना बहुत आसान है, सामायिक प्रतिक्रमण पूजा कर लेना बहुत आसान है, लेकिन संकल्प करके, निश्चय करके, निर्णय करके कसायों को रोकना बहुत कठिन, बहुत कठिन। लेकिन निर्धार कर लें तो संभव है, नहीं करेंगे तो कितने जन्म चलेगा? जब हमने भूतकाल के अनंत भव कर लिए हैं, बिता दिए हैं, आज भी अगर नहीं समझे तो भविष्य कैसे? ये तो बात सबको समझनी ही पड़ेगी। जितनी जल्दी समझेंगे उसी में हमारा भला है। हो गए, बढ़ गए कसाय, कर्म बांध लिए, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, आगे बहुत मुश्किल। अब कई सैकड़ों दृष्टांत है, कई दृष्टांत है कसाय के, राग द्वेष के, लेकिन भव तो बढ़ते जाएंगे ना, संसार तो बढ़ता जाएगा ना।
ऐसी स्थिति में करेंगे क्या करेंगे, सोचिए आप। तो ये जो एक संसार भावना बताई है, संसार भाव के अंदर के जो निमित्त बताए हैं, ऐसे निमित्तों को हम अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फिर मान लीजिए कि सम्यक दर्शन पा भी चुके हो, और पा चुकने के बावजूद भी अगर हमारे भाव बढ़ते हो तो कैसे अंत आएगा, कैसे आएगा, सोचिए। ऐसी स्थिति के अंदर यहां से हमने सम्यक दर्शन पाया, ये ग्रंथि भेद हमने किया। अब ये सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद अब जीव को जो है मोक्ष में जाने के लिए बस इतना ही काल है। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे आप, बोलिए, कुंजल में बोलेंगे आप? परावर्तन। हाँ। अब ये जो काल है वो अर्थ पुद्गल परावर्त काल। अब इस अर्थ पुद्गल मतलब क्या, ये आधा काल हुआ। अब इतने से काल के अंदर हम ये सोचते हैं किसके कितने भव होंगे, काल तो इतना ही है, भव कम होंगे या ज्यादा होंगे, ये सोचिए आप। संभवनाथ भगवान के 3 ही भव हुए, पार्श्वनाथ भगवान के 10 भव हुए, नेमिनाथ भगवान के 9 हुए, आदेश्वर भगवान के 13 जन्म हुए, महावीर स्वामी के 27 क्यों हुए, सोचिए। आखिर महावीर स्वामी के 27 जन्म क्यों हुए, ये भी तो ये जो है जिस तरह से हम दृश्य देख रहे हैं, अर्ध पुद्गल परावर्त। अब इतना ही काल है, इतने से काल में हमको भव बढ़ाने की, भव घटाने, कम करने हमारे हाथ में, ज्यादा बढ़ाने हमारे हाथ में। हो गया ना, छोड़ के चला गया, कब दिखा रहे, कब चालू कर रहे, ऐसे क्या कर। प्रेम का महासागर और अंग अंग से निकलता था तेज का पवित्र पुंज, जिनके मुख की सौम्यता ही सागर, और अंग अंग से निकलता था तेज का पवित्र पुंज, जिनके मुख की सौम्यता ही जगत के जीव मात्र के लिए थी शाता का एकमात्र वरदान, जिनके पद ध्वनि से प्रकट हो रही थी संकल्प बल की बुलंद आवाज, जिनके अस्तित्व मात्र से धारण किया था प्रकृति ने अपना परम सौंदर्य, वो महामानव महावीर स्वामी जी साधना के अंतिम चरण के लिए वैशाख शुक्ल 10वीं के दिन संध्या काल में ऋजुबालिका नदी के तट पर श्यामक नाम के खेत में शाल वृक्ष की छांव में गोदोही का आसन में स्थिर बने और आत्म ध्यान धरते धरते उनका अपूर्व आत्मबल प्रकट हुआ और 4 घाती कर्मों के क्षय से संपूर्ण ज्ञान यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, अर्थात तीनों लोक को जानने वाले भगवान बने। सुनो कहानी आज भविक जन, सुनो कहानी आज भविक जन, करुणा सागर वीर की, करुणा सागर वीर की, सारे जग के तारण हारे धीर वीर गंभीर की, सारे जग के तारण हारे धीर वीर गंभीर की।
मात के राज दुलारे हो, त्रिशला मात के राज दुलारे, सिद्धारथ के नंद की गाओ सब मिल गौरव गाथा। गाओ सब मिल गौरव गाथा आज प्रभु महावीर की। भगवान महावीर को केवल ज्ञान मिलते ही प्रकृति भी झूम उठी। देवताओं ने पुष्प बरसाए, पक्षियों ने प्रदक्षिणा दी, पशुओं ने चरण चूमे और वृक्षों ने भी झुक झुक कर उनके ज्ञान का अभिवादन किया। केवल ज्ञान मिलते ही पूरा विश्व परमात्मा को साफ दिखाई दे रहा था। अपने केवल ज्ञान के प्रकाश में अंधकार के प्रति रोशनी तुल्य त्रिभुवन तारक परमात्मा को पूरे ब्रह्मांड का जो स्वरूप दिखाई दिया वो था 14 राजलोक। तो चलिए भगवान की ही आंखों से अपनी इस अनजानी दुनिया को पहचाने। अंदर का जीव आज परमात्मा हमारे स्वामी भगवान के केवल ज्ञान कल्याण की प्राप्ति का दिन। भगवान महावीर आज जो है वैशाख शुदी दशम के दिन शाम के समय में ऋजुवालिका नदी के किनारे श्यामाक वृक्ष के नीचे पधारे और वहाँ पर शाम का समय था और प्रभु ध्यान में बैठे थे। भगवान जिस तरह से गोदोही का आसन वीरासन भी बोलते हैं, ऐसे ध्यान में बैठे और 12.5 बरस की भगवान की यह साधना चल रही थी। इस साधना के अंदर भगवंत ने सबसे पहले अपना मोहनीय कर्म क्षय किया और वितरागता प्राप्त की। थोड़े ही देर में ज्ञानावरणीय कर्म का भी संपूर्ण क्षय किया, केवल ज्ञान प्रकट। दर्शनावरणीय कर्म का संपूर्ण क्षय किया, केवल दर्शन प्राप्त हो गया। केवल दर्शन या केवल ज्ञान बोलिए या अनंत ज्ञान या अनंत दर्शन बोलिए। चौथा घाती कर्म जो था वो अंतराय कर्म था। अंतराय कर्म का भी संपूर्ण क्षय हुआ। परमात्मा को अनंत वीर्य गुण भी प्राप्त हो गया। आज वैशाख शुदी दशम की संध्या के समय, शाम का समय, लगभग सूर्यास्त होने की कुछ मिनटों पहले की बात है। अब परमात्मा को तो चारों घनघाती कर्मों का क्षय होते केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। और ध्यान रखिए, यही राजमार्ग है, यही शाश्वत व्यवस्था है। महावीर को हुआ, कल हमको भी होगा, तो तरीका यही होगा। हमें भी चारों घाती कर्मों का ही क्षय करना पड़ेगा, तो ही केवल ज्ञान होगा, नहीं तो नहीं होगा। कब करेंगे? महावीर ने दीक्षा लेके 12.5 बरस तक ये साधना की। बहुत बड़ी दीर्घ साधना थी। अब महावीर की साधना का हिसाब करने बैठे तो शायद हमारी अक्ल काम ना करे।
12.5 बरस तक खड़े 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 ही रहे साहब। चलते चलते विहार ही करते रहे। 12.5 बरस में महावीर भूमि पर बैठे तक नहीं। हमारी तरह से तो पर्यंकासन पालखी लगाकर बैठे ही नहीं साहब। ध्यान साधना ही करते रहे। लक्ष्य एक ही है कि कर्मक्षय करना है। अब क्या 12.5 बरस में महावीर को कोई कष्ट कोई तकलीफें नहीं आई क्या? बहुत भारी उपसर्ग हुए, बहुत भारी उपसर्ग। लेकिन अब महावीर कृतनिश्चय है, संकल्पबद्ध है। अब कर्मों का क्षय करना ही करना है, अवश्य करना ही करना है। तो केवल ज्ञान प्राप्त करना है। कष्टों का हिसाब करने जाएंगे तो कोई अंत ही नहीं आएगा। तकलीफों का, विघ्नों का, आपत्तियों का, परिस्थितियों का कुछ भी हिसाब करने जाएंगे तो कोई अंत नहीं आएगा। लेकिन इन सब को पार करके महावीर ने रिजल्ट लाया, केवल ज्ञान प्राप्त किया। आज हम शांति से बैठ करके जप करना है सबको। जैसे ही अभी बैठेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन दूसरी क्लास पूरी होने के बाद बैठकर घंटे भर जाप करना, घंटे भर साधना करिए। महावीर के इसी दृश्य का ध्यान करिए। जिनको जप करना है, नमोत्थुणम समणस्य भगवो महावीरस्य, एक छोटा सा मंत्र है। दूसरा मंत्र है नमोत्थुणम सवन्नुनम सवदर्शिनम महावीरम, सर्वज्ञ सर्वदर्शी ऐसे महावीर को नमस्कार हो। बस इतना ही अर्थ है। इधर ध्यान लगाकर महावीर का केवल ज्ञान कल्याण का दृश्य देखते जाइए और इधर अपने ही मन में इस मंत्र का जप भी करते जाइए। भावना ये रखें हम, आज नहीं तो कल कभी न कभी हमारी आत्मा भी इसी तरह से कर्मक्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त करे, वितरागता प्राप्त करे। हमें भी इसी प्रकार के भाव बना करके साधना करनी है। साधना का समय है और आज केवल ज्ञान कल्याण का दिन। कल सुबह है भगवान जिन शासन की स्थापना करेंगे। कल गौतम स्वामी आदि की दीक्षा का दिन है। कल परमात्मा के समोत्सर्ग होगा, देशना होगी, सब कुछ होगा। जीवन में जब ऐसे प्रसंग निमित्त आ जाते हैं तो विशेष साधना उपासना करते जाना चाहिए और तभी जा करके हमें भी अपने भाव निमित्तों को बनाने का, जगाने का एक बड़ा अवसर मिलता है। हम अपने भाव परिणाम कैसे बनाएं सर, ये लक्ष्य होना है। मुख्य बात ये है। अभी वैसे क्लास का समय तो पुनः आया है। बोलिए साहब, किसी को। महाराज साहब एक बार वो मंत्र आपने बताया वो प्लीज दोबारा बता दीजिए। नमोत्थुणम समणस्य भगवो महावीरस्य, लिख दो यहाँ पर। जी बढ़िया।
अर्धमागधी की प्राकृत लैंग्वेज में है भाषा जो है ना, ये तो नमुत्थुरम सूत्र के ही शब्द है। सव्वन नूनम सव्वदर्शिनम, सर्वज्ञ सर्वदर्शी ऐसे महावीर को नमस्कार हो। इधर श्रवण भगवान महावीर को नमस्कार हो। आज के लिए केवल ज्ञान का मंत्र, ये ज़्यादा, दोनों में बात तो कोई लंबा अंतर नहीं है, लेकिन ध्यान वही रहे, दृश्य वही रहे, प्रसंग सामने रहे, और हम जब करते जाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से संभव है, हो सकता है। तब ये सव गुणम है या सव्वन नूनम, ये प्राकृत है। हाँ, सव्वन्नु सर्वज्ञ शब्द के लिए अर्धमागधी प्राकृत भाषा में इस तरह से। बस 2 मिनट में अभी दूसरी क्लास हम चालू करेंगे। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सव्वसाहुनम, एषु पंच नमकारो सव्वपापप्रणाशनो, मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवले वन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवले वन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्।